एक आदमी जिसने 14 महीने यानी करीब 438 डेज पैसिफिक ओशन में बिना कुछ खाए पिए गुजारे, और वो भी अपनी एक छोटी सी बोट पर। ये शख्स कौन था? क्या उसने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया या उसके साथ एक्सीडेंटली ये सब कुछ हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। In the North Pacific. He claims he'd been drifting on the open ocean for 13 months. On a small fishing boat. He told authorities he had been lost at sea for 13 months. Salvador Alvarenga survived for more than 13 months stranded on a broken down boat. 2012 जो सल्वाडोर एल्वरिंगा मैक्सिको के छोटे गांव कोस्टा अजुल में रहा करता था। इसकी उम्र इस वक्त 36 साल थी और ये एक एक्सपर्ट फिशरमैन हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 जॉर्ज अपने एक साथी के साथ फिशिंग करने के लिए समुद्र में जाने का प्रोग्राम बनाता है और दोनों दोस्त अपनी एक छोटी सी बोट पर जो करीब 7 फुट की होगी इस पर समुद्र में रवाना हो जाते हैं। इनके पास कुछ खास सामान नहीं था, बस एक जाल था जिससे वो मछलियां पकड़ते थे और एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर किया करते थे, और कुछ खाने पीने का सामान था जो सिर्फ एक दिन का था। इसलिए इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि वो एक दिन के बाद वापस आ जाएंगे, मगर इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो मैक्सिको के साहिल से करीबन 150 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल पानी में बिछा देते हैं, मगर फिर इनको दिखाई देता है कि एक खौफनाक समुद्री तूफान इनकी तरफ तेजी से बढ़ता आ रहा है। वो अपना जाल वहीं पर छोड़ते हैं और वापस साहिल की तरफ भागते हैं। मुसलसल 6 से 7 घंटे तेज रफ्तार से बोट चलाने के बाद वो साहिल पर पहुंचने से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर होते हैं, मगर फिर अचानक उनकी बोट का इंजन ब्लास्ट हो जाता है और उनके पास बोट को कंट्रोल करने के लिए ना चप्पू थे और ना ही कोई और चीज, मगर इनके पास एक रेडियो होता है जिससे वो अपने गांव राब्ता करने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ भी इनकी किस्मत साथ देना छोड़ देती है और इनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है और अब उनका अपने गाँव से कॉन्टेक्ट करने का जरिया टोटली खत्म हो जाता है। अभी वो अपने गाँव कॉन्टेक्ट करने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं कि शायद किसी तरह से इनका कॉन्टेक्ट इनके गांव से हो सके, मगर तभी उनके सिर पर दूसरी मुसीबत आन पड़ती है और तेज समुद्री हवाएं चलने लगती हैं। ये हवाएं इनकी कश्ती को, जो इनके गांव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह गई थी, इसको समुद्र में 500 किलोमीटर दूर तक ले जाती हैं। इनके पीछे रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि वो समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां इनकी चारों तरफ पानी ही पानी होता है। नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में रेस्क्यू टीम तक अपने लोकेशन भेजने के लिए फ्लेयर गन इस्तेमाल की जाती है या फिर आग लगाकर धुआं किया जाता है, मगर जॉर्ज और उसके साथी के पास ना तो फ्लेयर गन थी और ना ही आग लगाने के लिए कोई टूल। इसलिए इनको कंफर्म हो चुका था कि इनका इस समुद्र में से जिंदा बच पाना इम्पॉसिबल है। ऊपर से उनका खाना भी खत्म हो चुका था। इन्होंने अपना पेट भरने के लिए इर्द गिर्द से परिंदे और मछलियां पकड़कर इनको कच्चा खाना शुरू कर दिया, और प्यास बुझाने के लिए वो समुद्र का पानी भी नहीं पी सकते थे क्योंकि इसमें मिनरल्स ही बहुत ज्यादा थे। इसलिए इन्होंने मछलियों का खून पीना शुरू कर दिया। 4 महीने इसी तरह गुजर जाते हैं, मगर अभी तक इनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। इनकी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है और आखिरकार एक दिन जॉर्ज का दोस्त इस अजियत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए समुद्र में छलांग लगाकर सुसाइड कर लेता है, और अब इस बोट पर जॉर्ज अकेला ही रह जाता है। वो बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि इतने बड़े ओशन में वो बिल्कुल अकेला रह गया था। मगर फिर 6 महीनों बाद जॉर्ज को वहाँ से एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई देती है। वो इस शिप की तरफ कई तरह के इशारे करता है ताकि इस शिप का कैप्टन इसकी तरफ देख ले और इसे अपने साथ ले जाए, मगर बदकिस्मती से कार्गो शिप के कैप्टन को जॉर्ज की छोटी सी शिप दिखाई नहीं देती और वो वहां से चुपचाप गुजर जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक पल मौत के मुंह में गुजारने के बाद जब जिंदगी बचाने की कोई उम्मीद नजर आ ही जाए और फिर वो भी आपको इग्नोर करके चली जाए तो इंसान पर क्या गुजरती होगी। जॉर्ज दोबारा मायूस होकर अपने उसी बोट पर बैठ जाता है और अपनी जिंदगी के बचे कुछ दिन गुजारने लगता है। इसको अपना गाँव छोड़े 1 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका था और इस अरसे में इसके सारे कपड़े भी फट चुके थे और इसकी बोट भी सनलाइट की वजह से डैमेज हो चुकी थी और इसके बचने की उम्मीद अब तो -1% से भी कम हो गई थी। मगर फिर जॉर्ज की किस्मत उसका साथ देती है और आखिर 14 महीनों बाद उसे एक आइलैंड नजर आता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा है, मगर जब वो गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि वाकई ही में ये एक आइलैंड है। वो इस आइलैंड से अभी 20 किलोमीटर ही दूर होता है और वो समुद्र में छलांग लगा देता है इस डर से कि कहीं ये आइलैंड भी उससे ना छूट जाए। वो तैरता
हुआ इस आइलैंड पर पहुंच जाता है। पिछले 14 महीनों में ये पहली बार था कि जॉर्ज ने किसी जमीन पर कदम रखा हो। इस आइलैंड का नाम इबोन एटोल है जो पैसिफिक ओशन के तकरीबन सेंटर में मौजूद है। जब जॉर्ज इस आइलैंड पर आगे बढ़ता है तो उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है और यहाँ उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है और ये भी पहली बार था कि 14 महीनों बाद जॉर्ज ने किसी इंसान से मुलाकात की हो। फिर जॉर्ज इसके थ्रू अपने गाँव कॉन्टेक्ट करता है और आखिरकार रेस्क्यू टीम इसे रेस्क्यू करके इसके गाँव वापस ले जाती है। जॉर्ज ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसे कोई चाह कर भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। आई होप ये वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।